हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब है, कॉन्टिन्यूअस मतलब बढ़ता और घटता दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बाद या तो वो रुक जाएगा या घटेगा, बढ़ेगा ही नहीं। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है मार्क्स स्कोर्ड इन अ टेस्ट। अब क्योंकि लिखा है कि आउट ऑफ 50 है तो ये बात तो गारंटीड है कि 50 के बाद तो मार्क्स बढ़ ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। इसका मतलब ये डिस्क्रीट क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, डेली टेम्परेचर ऑफ योर सिटी। अब डेली टेम्परेचर ऑफ द सिटी ऑब्वियसली बात बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, और कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं रुकने के लिए। रात भी होगी तो भी क्या होगा, टेम्परेचर इसका घट जाएगा, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। साइज ऑफ द शूज, अब साइज ऑफ द शूज आपका एक स्टेज में लाकर रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं कभी भी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मैन, अब क्या होगा, ये बढ़ सकता है घट सकता है लेकिन रहेगा कंटिन्यूअस हमेशा, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। और फिफ्थ लास्ट टाइम, टाइम कभी घटता ही नहीं है, हमेशा बढ़ता चला जाता है, तो ये क्वांटिटी भी है कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट डिस्क्रीट है, थर्ड डिस्क्रीट है, और सेकंड फोर्थ और फिफ्थ है कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि यूजिंग क्लास इंटरवल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये तो मुझे पता है कि क्लास इंटरवल 0 to 4, 5 to 9 स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कहाँ तक होगा उसके लिए मुझे अपनी सबसे बड़ी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी क्वांटिटी मेरे पास है 20, 21। तो ध्यान रखिएगा ऐसा क्लास इंटरवल बनाना है जिसमें 21 तक आ सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्लास इंटरवल बनाना सिखाता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे CI क्लास इंटरवल, और पहले से पता है कि इंटरवल अब 0 to 4, फिर नेक्स्ट कह रहा है वो 5 to 9, ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है वो 10 to 14, ठीक है। तो अगर 15 से स्टार्ट करें तो काउंटिंग होगी अप टू 19 तक, फिर यहाँ आएगा 20 से काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 24। मेरे ख्याल से जो 21 सबसे बड़ी क्वांटिटी है वो 24 के अंदर आ जानी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो क्लास इंटरवल है कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखिए 0 to 4, 4 के बाद यहाँ 5 to 9 है, जबकि नियम ये कहता है कि यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। अब ये जो डायगोनल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ये एक जैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाने का तरीका देखिए, क्या करिए, यहाँ से 0.5 माइनस करिए और यहाँ 0.5 ऐड कीजिए। अब 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.5, और अगर 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो 4.5। इससे मेरे क्लास इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। वो देखिए किस तरह से, 5 में से 0.5 माइनस कीजिए तो 4.5, और 9 में 0.5 ऐड कीजिए तो 9.5, 10 में से 0.5 माइनस कीजिए 9.5, और 14 में ऐड कीजिए तो 14.5। इसी तरह से यहाँ पर 14.5, यहाँ 19.5, यहाँ पर देखिए 19.5 और 24.5। अब देखिए ये जो डायगोनल के नंबर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हो गए। तो हमेशा आपको क्लास इंटरवल अपना कॉन्टिन्यूस ही बनाना है। अब एक एक करके अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक एक करके अपने ऑब्जर्वेशन देखते हैं और क्या बनाएंगे नेक्स्ट, टैली मार्क्स, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में अपनी बुक से देख रहा हूँ, 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहला है 13, तो अब देखो 13 कहाँ लाई करेगा, 9.5 से 14.5 के बीच में एक डंडा लगा दीजिए। 6 आएगा सेकंड के अंदर, 10 चेक करिए कहाँ आएगा, थर्ड में। 5 कहाँ आएगा देखिए, सेकंड रो में। 11 आएगा थर्ड रो में। 14 देखिए 14.5 से छोटा ही है, थर्ड रो में। 2 फर्स्ट रो में। 8 सेकंड रो में। 15 फोर्थ रो में। 16 फोर्थ रो में। 9 आएगा देखिए 9.5 से छोटा है, सेकंड रो में। 13, अब क्योंकि 4 डंडी ऑलरेडी हो चुकी हैं तो 5वीं डंडी कैंसिल हो जाएगी। 17 आएगा आपके फोर्थ रो में। 11 थर्ड रो में, फिर से स्टार्ट हो जाएगा डंडी लगाना। 19.5 से छोटा है, चौथी डंडी आ गई। 5 आएगा आपके सेकंड रो में, 4 डंडी काट दी जाएंगी। 7 आएगा आपके सेकंड रो में। 12 आएगा आपके थर्ड रो में। 20 आएगा आपकी लास्ट रो में। फिर 21 जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है लास्ट रो में। 18 आएगा आपके फोर्थ रो में, जो कि 4 डंडी को काट देगा इस बार। 1 फर्स्ट रो में। 8 आएगा आपके सेकंड रो में। 12 आएगा आपकी थर्ड रो में, और 18
18 आएगा आपके फोर्थ रो में। तो ये आपके हो गए टैली मार्क्स। और सबसे लास्ट में फ्रीक्वेंसी, इस सारे डंडियों को गिन लीजिए, 2, 5 और 2 7, 5 6 7 8, ये हो गया 5 + 1 is 6 और 2। अब गिन लीजिए कि आपकी टोटल क्वांटिटी और ये फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 100% मैच करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको टेबल क्वेश्चन नंबर 2 वाले से ही समझा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्वांटिटीज दी है, तो आपको इसी तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। चेक कर लीजिएगा कि ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको ये कंटिन्यूस वाला बनाना पड़ेगा। यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ पर 0.5, यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ पर 0.5 ऐड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यूजिंग द क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल, एग्जैक्टली सेम इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट द रेंज ऑफ दीज मार्क्स। अब रेंज का सिंपल सा मतलब होता है आपके पास जितनी क्वांटिटीज है उसमें सबसे बड़ी क्वांटिटी में से सबसे छोटी क्वांटिटी माइनस कर दीजिए तो रेंज आ जाएगा। तो रेंज क्या हो गया आपके लिए, मैक्सिमम क्वांटिटी माइनस मिनिमम क्वांटिटी। लास्ट स्टेट द क्लास मार्क्स ऑफ द थर्ड क्लास ऑफ योर फ्रीक्वेंसी टेबल। मान लीजिए यही आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल होती तो थर्ड क्लास, तो ये 10 to 14 थर्ड क्लास है आपकी, आप 10 to 14 भी ले सकते हो और 9.5 से 14.5 भी ले सकते हो, इसमें आपकी चॉइस है। तो मैं 10 to 14 ले रहा हूँ। आपको निकालना है क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 24/2 दैट इज इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो थर्ड क्लास की लोअर लिमिट हो और जो अपर लिमिट हो उन्हें आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना तो आपका क्लास मार्क्स आ जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, देखो मैं पढ़ के बताता हूं। पहले पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेकिंग क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20 कंस्ट्रक्ट अ टैली मार्क्स टेबल। बिल्कुल इसी तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फिर आपसे कह रहा है कन्वर्ट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने तो ऑलरेडी आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी कॉन्टिन्यूअस करके ही दिखाया है। तो हम देखो ये जो हमने 0.5 माइनस और 0.5 ऐड किया था इसी को बोलते हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस किया है। तो ऑब्वियसली बात है मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस करके ही दिखाया है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्लास इंटरवल है उसमें ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ये डायगोनल वाले जो नंबर है वो मैच होने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट्स ऑफ द थर्ड क्लास। अब ट्रू वाली वो होती है जिसमें ये कॉन्टिन्यूअस हो जाती है। तो देखो जब थर्ड वाली तो 10 to 14 है ना, लेकिन ये मैच नहीं हो रही, जो डायगोनल एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा ना, तो ये आपकी ट्रू वाली नहीं है। ट्रू वाली ये है जिसमें 9.5 और 9.5 देखिए मैच हो रहा है, क्योंकि आपको थर्ड की क्लास लिमिट बतानी। तो 1 2 3, तो थर्ड की क्लास लिमिट हो गई आपकी, जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 9.5 से 14.5। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, बस जो आपने कंटिन्यूअस वाली क्लास इंटरवल बनाया है उसकी थर्ड की क्लास लिमिट बता दीजिएगा। अगला पार्ट देखिए, स्टेट द क्लास मार्क्स ऑफ द फोर्थ क्लास। अब क्लास मार्क्स क्या बताया था मैंने आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फोर्थ क्लास का बताना है तो समझ लीजिए अगर यही क्वेश्चन होता तो 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपको एक टेबल दिया हुआ है कि यूज द एडजॉइनिंग टेबल टू फाइंड अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपकी फिफ्थ क्लास है, उसकी अपर लिमिट हो गई 52, लोअर लिमिट हो गई 48। ट्रू क्लास लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। अब ट्रू मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है मैच होने चाहिए। अब यहाँ 47 या 48, तो पक्की बात है इस 48 में से 0.5 माइनस कीजिए, ये हो गया 47.5 और 52 में 0.5 ऐड कीजिए तो ये आएगा 52.5। तो ये आपकी ट्रू क्लास लिमिट है। अब क्वेश्चन कह रहा है ट्रू क्लास लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास, तो लिखेंगे इस बार लोअर लिमिट हो गई 47.5 और अपर लिमिट हो गई 52.5। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड क्लास। तो ध्यान रखिए क्लास बाउंड्रीज हमेशा ट्रू क्लास लिमिट की बताई जाती है। तो थर्ड क्लास है 1 2 3 38 से 42, लेकिन डायगोनल एलिमेंट तो इसके मैच नहीं हो रहे, इसकी बाउंड्री तो इसकी क्लास बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी, 0.5 माइनस करके ही बताना है। तो 37.5 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी और 42.5 इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ द फोर्थ क्लास, 1 2 3 4 ये। अब फोर्थ क्लास का हमें क्लास मार्क्स बताना है। क्या बताया था मैंने आपको क्लास मार्क्स कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। विड्थ ऑफ द सिक्स्थ क्लास 1 2 3 4 5 6, 53 to 57। तो क्या करिए पहले इसको ट्रू क्लास लिमिट बनाइए। तो 52.5 से ये हो जाएगा आपका 57.5। अब विड्थ क्या होता है, विड्थ होता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो 52.5 में कितना ऐड करूँ कि 57.5 आ जाए, पक्की बात 5 ऐड करना पड़ेगा,
तो आपका जो विड्थ हो गया 6th क्लास का वो हो गया 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज और ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बहुत आसान है। सबसे पहले अपना क्लास इंटरवल कॉपी करते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है 10 to 19, फिर दिया हुआ है 20 to 29, फिर नेक्स्ट है 30 to 39, नेक्स्ट है 40 to 49, 50 to 59, नेक्स्ट है 60 to 69, 70 to 79 और लास्ट है 80 to 89। नियम तो यही कहता है कि ये क्लास इंटरवल आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन में भी कॉन्टिन्यूस कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो वहाँ इस कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट वाले क्लास इंटरवल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मत बनाइए, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप चाहो कि नहीं सर मुझे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कॉन्टिन्यूस ही बनाना है, तो क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल से यहाँ से 0.5 माइनस कर देंगे, यहाँ से 0.5 ऐड कर देंगे, सब में एक जैसा। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी कहलाता है ये हो गया 7, 11, 20, 46, 57, 37, 15 और 7। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसको हम CF दिखाते हैं और इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस 7 को इसके सामने एज इट इज रख दीजिए और डायगनली जोड़ते जाइए। जी हाँ, डायगनली जोड़ते जाइए। ये हो गया 18, नेक्स्ट जोड़िए, ये हो जाएगा आपके पास 38, फिर हो जाएगा आपके पास 84, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 141, मैं डायगनली जोड़ता जा रहा हूँ, फिर हो जाएगा आपके पास 178, नेक्स्ट हो जाएगा 193 और लास्ट जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 200। और ध्यान रखिएगा ये जो CF का लास्ट टोटल है और जो क्वेश्चन में आपको 200 स्टूडेंट है ये टोटल मैच होना चाहिए। ये लीजिए, बन गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें फ्रीक्वेंसी को एक बार सामने लिखकर फिर डायगनली जोड़ते जाइए, तो आंसर फिनिश हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द 35 स्टूडेंट इन द टेस्ट। फिर आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, कह रहा है टेकिंग द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 जो कि कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसके बाद जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी उसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। मतलब पहले आप अपना टेबल बनाइए, टेबल से जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, मतलब फ्रीक्वेंसी को डायगनली जोड़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। द मार्क्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसके ऊपर बेस फिर क्वेश्चन भी करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि टेकिंग द क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10 कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, जो हमने पीछे किए है क्वेश्चंस में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि 10-10 का इंटरवल बनाना है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्वांटिटी चेक करते हैं। मुझे यहाँ सबसे छोटी क्वांटिटी 5 दिख रही है और सबसे बड़ी क्वांटिटी 95, तो इस तरह का इंटरवल बनाइएगा जिसमें अंतर भी 10-10 का हो, 5 भी इंक्लूड हो जाए और 95 भी। तो देखो मैं अपना क्लास इंटरवल किस तरह से बनाऊंगा, 0 से 10। अब 0 से 10 में 5 आ जाएगा, यहाँ लेंगे 10 से 20, फिर 20 से 30, नेक्स्ट 30 से 40, नेक्स्ट 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। 90 to 100 में आपके पास 95 आ जाएगा। तो ये मेरा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल तैयार हो गया। नेक्स्ट अब है टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स के लिए जैसे हमने पीछे क्वेश्चनों में किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वांटिटी 5 आएगा 0 से 10 में, चलिए डंडी लगाते जाइए। नेक्स्ट इज 35, 35 आएगा 30 to 40 में। 6 आएगा 0 से 10 में, फिर 35 आएगा आपके पास 30 to 40 में। 18 आएगा आपका 10 to 20 में। नेक्स्ट इज 36 आएगा 30 to 40 में। नेक्स्ट इज 12 आएगा 10 to 20 में। 36 अगेन 30 to 40 में। 85 आएगा आपका 80 to 90 में। 32 आएगा आपका 30 to 40 में, जो कि इस बार चारों डंडी काट दी जाएंगी। 20 10 to 20 भी है और 20 to 30 भी है, तो पक्की बात ध्यान रखिएगा जो 20 है वो 20 to 30 वाली लाइन में आएगा, ना कि 10 to 20 वाली में। ठीक है, तो ये 20 to 30 में आ गया 20। नेक्स्ट इज 36 आएगा आपका 30 to 40 में। नेक्स्ट इज 22 आएगा आपका 20 to 30 में। 38 आएगा आपका 30 to 40 में। 24 20 to 30 में। 50, अब देखिए 50 है ना, तो 40 to 50 में 50 है,
और 50 to 60 में 50 है, तो 50 to 60 वाली में आएगा, ठीक है। 22 आएगा आपका 20 to 30 में, 39 आएगा 30 to 40 में, 74 70 to 80 में, 31 30 to 40 में, 25 20 to 30 में, ये कैंसिल हो गया इससे पूरा। 54 ये आएगा आपका 50 to 60 में, 25 आएगा आपका फिर 20 to 30 में, 64 आएगा 60 to 70 में, 25 ये आएगा आपका 20 to 30 में, 70 अब देखो 60 to 70 में भी 70 है और 70 to 80 में भी 70 है, तो पक्की बात 70 to 80 में आएगा 70। 28 ये आएगा आपका 20 30 में, 66 ये आएगा 60 to 70 में, 58 ये भी आएगा 50 to 60 में, 25 ये आएगा आपका 20 to 30 में, 29 ये आएगा 20 30 में, ये पूरा कट जाएगा। 72 ये आएगा आपका 70 to 80 में, 31 ये आएगा आपका 30 to 40 में, पूरा कट जाएगा। 82 ये आएगा आपका 80 to 90 में, 31 ये आएगा आपका 30 to 40 में, 84 ये आएगा आपका 80 to 90 में, 31 ये आएगा आपका 30 to 40 में, 82 ये आएगा आपका 80 to 90 में, 37 ये फिर आएगा आपका 30 to 40 में, 21 ये आएगा आपका 20 to 30 में, नेक्स्ट इज 32 जो आएगा आपका 30 to 40 में, 84 ये आएगा आपका 80 to 90, ये पूरा कट जाएगा। 32 ये आएगा आपका 30 to 40 में, पूरा कट जाएगा। 92 ये आएगा 90 to 100 में, 35 ये आएगा आपका 30 to 40 में, 95 90 to 100 में, 34 ये आएगा 30 to 40 में, 92 90 to 100 में, 35 आएगा आपका 30 to 40 में और 5 आएगा आपका 0 to 10 में। अब टैली मार्क्स हो गया, इसके बाद आपका आएगा फ्रीक्वेंसी। तो गिन लीजिए कितनी डंडियाँ हैं 3 2 5 और 5 10 और 1 11, 5 10 15 और 3 18, एक भी नहीं आया इसमें, 3 2 3 5 और 3। तो ये लीजिए हमारा फ्रीक्वेंसी तैयार हो गया। अब निकालते हैं अपना CF जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी के सामने रखा 3, अब डायगनली जोड़ते जाइए 5 16 34 फिर 34 फिर 37 फिर 39 फिर 42 48 और लास्ट है 50। ये 50 है ना, और टोटल चेक कर लीजिए आपके पास कितने स्टूडेंट दिए हुए थे, 50 दिए हुए थे। मतलब अब तक का हमने जितना काम किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार है, फ्रीक्वेंसी तैयार है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार है। पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 18 कौन सी क्लास के पास है, 30 to 40 के पास। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 40 मार्क्स। ध्यान रखिएगा लेस देन 40 मार्क्स हमेशा 30 to 40 के अंदर आएंगे, क्योंकि 40 हम इंक्लूड नहीं करते 30 to 40 में। CF तो 30 to 40 में जो CF है वही हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो वो कितने हैं हमारे पास 34। तो लिखेंगे 34 स्टूडेंट स्कोर लेस देन 40 मार्क्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर फर्स्ट डिवीजन, मतलब 60% या उससे ज्यादा। तो याद रखिएगा 60 या 60 ज्यादा हमेशा 60 to 70 से स्टार्ट होगा। 50 to 60 में हम 60 को इंक्लूड ही नहीं कर सकते। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, या तो 60% हो या उससे ज्यादा, मतलब 60 to 70 के बाद की 60 to 70 से सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 3 13, तो कुल मिलाकर 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मार्क्स 60% या उससे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। टेबल दिया हुआ है, लेकिन टेबल के CI की जगह में क्या लिखा है, बिलो 4, बिलो 7, बिलो 10, बिलो 13, बिलो 16। अब देखिए इसे बनाएंगे कैसे। तो CI अगर बिलो 4 है तो पक्की बात 0 से स्टार्ट करके और 4 तक ही लिखेंगे। तो देखिए 0 to 4 में 4 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता ना, तो ये बिलो 4 हो गया। नेक्स्ट कितना है देखो बिलो 7। अब बिलो 7 को कैसे लिखें, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये डायगोनली मैच होने चाहिए, तो इसको लिख दीजिए 4 से 7। तो ये हो गया आपके पास 4 to 7। नेक्स्ट देखिए बिलो 10, तो ये हो गया आपके पास 7 to 10। नेक्स्ट हो गया आपके पास 10 to 13 और नेक्स्ट हो गया आपके पास 13 to 16। तो ये लीजिए आपका CI तैयार हो गया। अब जरा देखिए ये जो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखना अगर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन कॉन्टिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो याद रखिएगा ये आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं, ये आपके पास डायरेक्टली उसने CF दे दिया है। और आप ध्यान से देखो 7, 38, 175, 248 और 300 ये कॉन्टिन्यूस एकदम बढ़ते हुए हैं। पक्की बात फ्रीक्वेंसी नहीं, ये CF है। तो क्या करिए पहले CF लिखकर इसको डायरेक्टली लिख लीजिए।
लेकिन अपने को फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले 7 को सामने लिख दीजिए और 38 में 7 माइनस कर दीजिए, ये हुआ आपके पास 31। फिर 175 में से 38 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 137। फिर 248 में से 175 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 73। और 300 में से 248 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 52। तो ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी निकाली क्यों है वो देख लीजिए। क्वेश्चन दिया लास्ट में, स्टेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 13। तो चेक कर लीजिए 10 to 13 के एज ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट है, और वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसलिए मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ा। तो आंसर हो गया हमारा कि 73 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 to 13 के एज ग्रुप में है। फिर ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इसमें अगर ये कंटिन्यूअस दी हुई है आपको बढ़ती हुई, तो याद रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए पहले वाला सेम लिख दीजिए और फिर नीचे से ऊपर माइनस करते जाइए, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लीजिए ये बिल्कुल आपको कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई है, तो पक्की बात है आपको CF दिया हुआ है, आपको F निकालना है। तरीका वही क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। और उसका CI कैसे बनेगा, लेस देन और इक्वल टू 10। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका CI लेस देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 से या 10 से छोटा। तो पक्की बात ये लिखेंगे आप 0 से 10, फिर क्योंकि कंटिन्यूअस बनाना है तो 10 से 20। अब 10 से 20 देखो लेस देन और इक्वल टू 20 है बिल्कुल। नेक्स्ट हो गया आपके पास 20 to 30, नेक्स्ट हो गया आपके पास 30 to 40, नेक्स्ट हो गया 40 to 50, नेक्स्ट हो गया 50 to 60। लास्ट देखिए ना लेस देन और इक्वल टू 60, तो 60 हो गया आपके पास। अब ये आपको दिया क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो आपको कैसे पता चला कि ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस बढ़ती हुई है, तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली पहले 2 लिख दीजिए और फिर नीचे उस ऊपर माइनस करते जाइए। तो 7 - 2 इज 5, 18 - 7 इज 11, 32 - 18 इज 14, फिर 43 - 32 इज 11 और 50 - 43 इज 7। ये लीजिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दिया। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लास साइज आपको 10 रखना है, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो कुछ मत कीजिए, आप 0 से 10, 10 से 20, 20 30 स्टार्ट हो जाए, चेक कर लीजिए। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी क्वांटिटी 108 है, तो आपका जो क्लास इंटरवल सबसे आखिरी वाला होगा वो 100 से 110 होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का सेम तरीका जो हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में किया है। क्वेश्चन 13 आप खुद कीजिएगा, सेम है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें चेक कर लीजिए क्लास इंटरवल को लेने के लिए कोई लिमिट दी है, नहीं लिमिट तो नहीं दी है। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, तो सबसे छोटी क्वांटिटी और सबसे बड़ी क्वांटिटी चेक कीजिए और फिर चेक कीजिए कि हम सबसे छोटी क्वांटिटी को कौन से क्लास इंटरवल में रख सकते हैं और सबसे बड़ी क्वांटिटी को कौन से क्लास इंटरवल में रख सकते हैं। तो सबसे छोटी क्वांटिटी है 23.6 और सबसे बड़ी क्वांटिटी आखिरी वाली है 43.2। तो हम क्लास इंटरवल यहाँ क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 23.5 से 27.5, नेक्स्ट 27.5 से 31.5। इसी तरह से 5 का डिफरेंस लेते हुए आखिरी 39.5 से 43.5 ले सकते हैं। सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी। टैली मार्क्स बनाने का वही तरीका, फ्रीक्वेंसी लिखने का पीछे वाला वही तरीका। क्वेश्चन नंबर 14 खुद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। द क्लास मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 94, 104, 114, 124, 134, 144 एंड 154। डिटरमाइन द क्लास साइज। अब क्लास साइज के लिए कैसे निकालें, क्लास मार्क्स के बनो तो किसी भी बाद वाली ऑब्जर्वेशन में से पहली वाली ऑब्जर्वेशन माइनस कर दीजिए, कोई सी बाद वाली में से पहली वाली माइनस कर दीजिए। 104 में से 94 माइनस कीजिए, 10 आएगा। 114 में से 104 माइनस कर दीजिए, 10 ही आएगा। तो क्लास साइज आ गया 10। अब क्लास लिमिट कैसे निकालिए, जब क्लास मार्क्स के बनो और आपको फोर्थ क्लास की निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन 124 है ना, तो ये लीजिए 124 लिख दिया। अब सबसे पहले निकालते हैं इसकी अपर लिमिट। अब अपर लिमिट कैसे निकालें, इस क्लास साइज को लिखिए 124 प्लस कर दीजिए जो भी आपकी क्लास साइज आई थी डिवाइडेड बाय 2। तो 124 + 5 दैट इज इक्वल टू 129। और अगर लोअर लिमिट की बात करूं तो फिर से वही फोर्थ क्लास साइज माइनस, अब माइनस क्या करेंगे इसमें से कि जो आपकी क्लास साइज आई थी 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 124 माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 119। तो आपके पास क्लास लिमिट आ गया 119 to 129। सेकंड पार्ट देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्लास साइज निकालिए, तो किसी बाद वाली क्वांटिटी से पहली वाली माइनस कर दीजिए। अब क्लास लिमिट निकालना है तो फिर से कौन सी क्लास लिमिट, थर्ड वाली, तो 23.5। तो क्या करिए, अगर अपर लिमिट निकाल रहे हैं तो 23.5 प्लस जो भी क्लास लिमिट आई है प्लस डिवाइडेड बाय 2,
और अगर लोअर लिमिट निकालने तो 23.5 जो भी क्लास लिमिट आई है माइनस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2 करके। ये लीजिए क्वेश्चन 15 फिनिश हुआ, एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।